हेलो आप सभी को। जो भी बीएड कर रहा है मेरी तरह है और वो जो लेसन प्लान से परेशान है उसके लिए मैंने लेसन बनाया हुआ है। आप टॉपिक देख सकते हैं, संसद से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में आएगा उद्देश्य, फिर उसके बाद आएगा व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें आपके 6 पॉइंट्स होते हैं: ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, अभिरुचि और अभिवृत्ति। ये सब लिखने के बाद में आपको सहायक सामग्री लिखनी है, पूर्व ज्ञान। फिर आपको सबसे मेन पॉइंट जो होता है लेसन प्लान का वो होता है आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जिनका जो आंसर है वो स्कूल की जो स्टूडेंट्स है वो दे सके। तो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन बनाया कि भारत कैसा देश है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे स्वतंत्र। दूसरा मैंने क्वेश्चन बनाया है कि स्वतंत्र देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो आंसर इसका आएगा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तीसरा क्वेश्चन है लोकतंत्र में जनता किसका चुनाव करती है, तो आप आंसर दोगे सांसद, विधायकों का और जनप्रतिनिधियों का। फिर सांसदों से रिलेटेड आप ये वाला फोर्थ क्वेश्चन बनाओगे जिसमें है सांसद कहाँ बैठते हैं, सीधा सा आंसर आएगा संसद में। संसद से रिलेटेड आप संसद के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपका आंसर आएगा समस्यात्मक, जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे। फिर जो आपका टॉपिक है संसद, उसी के बारे में ही आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि विद्यार्थियों आज हम भारत की संसद के बारे में अध्ययन करेंगे या फिर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आपको शिक्षण बिंदु लेने होते हैं लेसन प्लान में। 3 बिंदु होते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है संसद का अर्थ, दूसरा है संसद के अंग, तीसरा है संसद की भूमिका। प्रस्तावना सबसे मेन पॉइंट होता है और इसमें जिगजैग क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जिसमें आपका जैसे आंसर खत्म हुआ उसी को शब्द को लेकर आपको क्वेश्चन बनाना होता है, जिगजैग। ओके। फिर आपका जो संसद का अर्थ आपको लिखना है, फिर जो आपने शिक्षण बिंदु लिया है, फिर उसके बाद विकासात्मक प्रश्न। मैंने लिया है कि दिल्ली में स्थित शीर्ष सदन का नाम बताइए। इसमें आपका आंसर आएगा, बच्चे आंसर देंगे संसद। फिर है भारतीय संसद के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं जानेंगे तो निरुत्तर। फिर आपका जो शिक्षण बिंदु है आप उससे रिलेटेड जो है व्याख्या करेंगे। आप व्याख्या को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ हटाना है या फिर बढ़ाना है तो वो आपके ऊपर है। बाकी ये भी इतना नॉर्मल है कि इतना तो आपको लिखना ही है। बस ध्यान रहे कि आपको जो ये डायरी मिली है ये पूरा जो ये इसका जो पेज है, ये कॉलम है, वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, आप खाली ना छोड़े। फिर जब आप व्याख्या कर देंगे तो बच्चों से आप बोध प्रश्न पूछेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहला बोध प्रश्न पूछा है कि सहमति का विचार किसका प्रस्थान बिंदु है, तो बच्चे उसका आंसर देंगे लोकतंत्र का। दूसरा है सरकार को नियंत्रित तथा मार्गदर्शन करने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो बच्चे आंसर देंगे संसद के द्वारा। फिर यहाँ पे जो आंसर थे वो लिखे जाएंगे और छात्र क्रिया में आप ये लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। देखो जो हम प्रश्न करते हैं वो होती है प्रश्नोत्तर प्रविधि, और जो हम व्याख्या करते जैसे हमने ये व्याख्या की है उसे कहते हैं व्याख्या विधि। प्रश्न अभी हमने बहुत प्रश्न किए थे तो यहाँ पे आएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। और व्याख्या में जो भी मेन पॉइंट होता है उससे रिलेटेड ही आपको इस शामपट में लगाना होता है, जिसमें मैंने संसद का अर्थ लिख दिया। जो इसके मेन जो पॉइंट थे वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे उतार दिए। फिर मेरा दूसरा जो शिक्षण बिंदु है वो आएगा कि संसद के अंग। फिर आप इसमें भी जो है विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। मैंने इसमें विकासात्मक प्रश्न पहला बनाया कि कानूनों का निर्माण कहाँ होता है, तो संसद में। दूसरा है संसद के अंगों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर आपको शिक्षण बिंदु से रिलेटेड ही आपको जो सारी जो व्याख्या है वो करनी है। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं जैसे आपको पता है। पहला है राज्यसभा के बारे में लिख दिया, लोकसभा के बारे में और फिर राष्ट्रपति के बारे में। जो हमने
व्याख्या की है उसी से ही रिलेटेड आपको क्या ये ब्लैक बोर्ड बनाना है और उसी से रिलेटेड, देखो मुझे गुड मिला है, हा हा हा, उसी से ही रिलेटेड आपको मिनिएचर बनाना है। मिनिएचर बिल्कुल सिंपल है, कोई मतलब ज़्यादा ड्राइंग वगैरह नहीं की है, जैसा मुझे आता है मैंने बनाया है। आप भी ऐसा बना सकते हैं, अगर आप इसको और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं तो बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और गुड में मिला है, देखो, ठीक है। फिर व्याख्या से रिलेटेड आप बहुत प्रश्न पूछ लेंगे 2 बच्चों से, जिसका आंसर बच्चों को पता होगा कि संसद का उच्च सदन किसे माना गया और संसद का निम्न सदन। चलिए अब पढ़ते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ। तो तीसरा शिक्षण बिंदु आपके सामने इस प्रकार है। मैंने तीसरा शिक्षण बिंदु लिया है संसद की भूमिका, जिसमें प्रकाशात्मक प्रश्न बनाए हैं। लोकसभा किसका अंग है? तो आपका आंसर आएगा संसद का। संसद की भूमिका के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, उसी से ही फिर आपको पूरी जो व्याख्या है वो करनी पड़ेगी। इस व्याख्या के अकॉर्डिंग मैंने श्यामपट्ट में ये चीज़ें लिखी है, ठीक है। फिर मैंने बहुत प्रश्न बनाए हैं कि संसद किसके कार्यों पर अंकुश रखती है, वो आएगा सरकार के। फिर है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, ये तो सभी को पता है, संसद के द्वारा। और जो प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि, जहाँ हम व्याख्या करते हैं वहाँ व्याख्या विधि, और जहाँ क्वेश्चन है वहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर हो गए आपके 3 पॉइंट। फिर उसके बाद आपने जो मतलब शिक्षण बिंदु लिए हैं, मतलब व्याख्या करी है, उन्हीं से रिलेटेड आपको 10 जो क्वेश्चन है वो लिखने होते हैं। जैसे आपने अपनी बुक्स वगैरह में पढ़ा था कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, फिर ट्रू फॉल्स आते हैं, सही गलत आते हैं, फिर फिलअप्स आते हैं, फिर इसके बाद में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछने हैं जिनका आंसर एक लाइन में ही होना चाहिए, एक लाइन से ज़्यादा नहीं। फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न जिसमें कम से कम 3-4 लाइन भरे। फिर निबंधात्मक प्रश्न में तो आपको पता है 1-1.5-1-2 पेज आराम से भर जाता है। फिर उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, आप इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे सकते, छोटा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद ये मैंने अभी लेसन प्लान दिया था आज के डेट में, तो देख लो कि आप जब लेसन प्लान दोगे अपनी क्लास में, तो जो भी ऑब्जर्वर होते हैं वो आपका मतलब नोट डाल देते कि आपकी क्या क्या है। तो सारी चीज़ आप देख लीजिए, ये मेरी नोट डली है। आशा करती होगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।